नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट राजेश। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सेकुलर फाइनेंस टीवी पर। दोस्तों, आज हम एक केस स्टडी डिस्कस करेंगे और उस केस स्टडी में आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि खुद से वकील बनना कितना महंगा पड़ जाता है। दोस्तों, केस स्टडी बहुत इंटरेस्टिंग है, जरा ध्यान से सुनिए और आपके लिए उसके अंदर बहुत जानकारी है कि जब आपको नोटिसेस आए तो नोटिसेस आने पर आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। वीडियो इंटरेस्टिंग है, पूरा वीडियो देखिए। दोस्तों, आज हमारे पास एक फोन कॉल आई कि भाई मेरे हस्बैंड को कोर्ट ने जेल भेज दिया है 14 दिन की हिरासत में, न्यायिक हिरासत में। मैंने उनसे सारा मामला जानना चाहा। मैंने कहा बताइए हुआ क्या एक्चुअल में। उन्होंने बताया कि किसी कंपनी से हमारा लोन चल रहा था, उनका पर्सनल लोन था। तो पर्सनल लोन में पहले तो रिकवरी एजेंट आते रहे, फोन कॉल्स आती रही, तो उस चीज को हमने पहले बहुत अच्छे से हैंडल किया। लेकिन फिर जब नोटिसेस आए, पहले तो डिमांड नोटिस आए, लोन रिकॉल नोटिस आए, तो हम उसके जवाब भी इन्होंने खुद दिए। मैंने कहा फिर क्या हुआ। कहते जी फिर उसके बाद फिर क्या हुआ। कहते फिर उसके बाद सेक्शन 25 के नोटिस आए। कहते सेक्शन 25 के नोटिस का जवाब फिर कैसे दिया गया। कहते जी जवाब मेरे हस्बैंड ने खुद ही दिया था। तो जब जो जवाब था वो हमने व्हाट्सएप पे मंगवाया और हमने जब जवाब देखा तो जवाब देख के मैं हैरान रह गया। मतलब लोग वकील बनने के नाम पे वकील का काम भी खुद ही करना चाह रहे हैं। और दोस्तों, नतीजा क्या हुआ। 14 दिन की न्यायिक हिरासत। हुआ क्या दोस्तों, उन्होंने तो जवाब भाई साहब ने दे दिया और फिर जब बेलेबल वारंट इशू हो गए, पहले तो सम्मन को अवॉइड किया उन्होंने, फिर बेलेबल वारंट जब इशू हुए तब उसको भी अवॉइड किया। जब नॉन बेलेबल वारंट इशू हुए तब भाई साहब कोर्ट में पेश हो गए खुद ही। उन्होंने सोचा कि भाई हमने नोटिसेस के जवाब तो दे दिए हैं, तो हम बेल करवा लेंगे सेम डे। दोस्तों, कंपनी की तरफ से वकील साहब भी पेश हो रहे थे। तो वकील साहब ने पूछा, कोर्ट में अपना आर्गुमेंट रखा कि जी इन भाई साहब ने लोन डिफॉल्ट किया है और इनका इतने इतने का EMI बाउंस हुआ है। तो उधर से एक्यूज खुद ही बोल पड़े कि सर हमने जज साहब को बोला कि सर हमने इसका जवाब दे दिया था और जवाब इनके पास है। और कंपनी के लॉयर ने वो जवाब जब जज साहब को दिखाया तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि जी मैं अपना जो मुझे पर्सनल लोन मिला था वो मैंने सारा का सारा शेयर ट्रेडिंग में हार दिया, जिसकी वजह से मुझे फाइनेंशियल लॉस हुआ और अब मैं किस्तें भरने में असमर्थ हूं। ये चीज मैंने इनको बता दी थी। दोस्तों, जज साहब ने फिर उनके वकील को पूछा तो उनके वकील जो एप्लीकेशन फॉर्म था, जो डिजिटल एप्लीकेशन फॉर्म था, उसको डाउनलोड करके उन्होंने दिखाया कोर्ट को कि सर देखिए इन्होंने लोन लिया था ये कहकर कि हमें अपनी निजी जरूरतें देखनी है या मेडिकल इमरजेंसी है, लेकिन नोटिस के जवाब में इन्होंने क्या लिखा कि मैं सारा का सारा पैसा शेयर ट्रेडिंग में हार गया। दोस्तों, जज साहब ने तुरंत प्रभाव से उन भाई साहब को 14 दिन की जुडिशियल रिमांड में भेज दिया। अब दोस्तों, खैर कल कोर्ट्स खुलेंगी, उसके बाद तो देखा जाएगा, उनकी बेल करवाएंगे ही। लेकिन दोस्तों, इस इंसिडेंट से, इस केस स्टडी से आपको क्या सीखने को मिला। लगता है शायद कुछ लोग अभी भी नहीं समझे। मैं बताता हूं कि आपको क्या सीखने को मिला। सीखने को आपको यह मिला कि कोई भी नोटिस आ जाता है, चाहे वो आर्बिट्रेशन का हो, चाहे वो सेक्शन 25 का हो या किसी भी प्रकार का नोटिस हो, आप खुद वकील मत बनिए। दोस्तों, मेरे एक YouTube के व्यूअर भी हैं, आर्बिट्रेशन के जवाब उन्होंने खुद ही दे रखे हैं। और दोस्तों, नतीजा क्या हुआ
उनके ऊपर आर्बिट्रेशन का अवार्ड पास हो गया, क्योंकि वकील तो कोई किया नहीं था। वो तो जब सारा कुछ करके फिर मेरा वीडियो देखा, फिर मेरे पास आए कि सर ये हो गया है। तो मैंने कहा जी आपने पहले वकील क्यों नहीं किया? कहते सर नॉलेज नहीं थी। अरे भाई, वकील करना ना करना ये तो बिल्कुल अनपढ़ आदमी भी जो होगा वो भी, उसको भी पता है कि अगर कोई कानूनी पेंच फंसता है तो वकील के पास जाना जरूरी होता, कानूनी राय लेनी जरूरी होता। लेकिन भाई साहब पढ़े लिखे थे, उन्होंने सोचा अपनी पढ़ाई लिखाई थोड़ी मैं इसमें डाल दूं। नतीजा क्या हुआ? अवार्ड, उनके भी अवार्ड पास हो गया। तो दोस्तों एक दो चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, आखिरकार हमें इनसे यह सीखना चाहिए कि किसी भी तरीके का कोई भी नोटिस आए, चाहे वो आर्बिट्रेशन का हो, डिमांड नोटिस हो, लोन रिकॉल नोटिस हो, सेक्शन 25 का हो, 138 का हो, 13(2) का हो, 13(4) का हो, या कोई भी लीगल नोटिस हो, स्पेशली एडवोकेट की तरफ से आया हो, उस नोटिस का जवाब आपने देना ही देना है दोस्तों। और खुद मत दीजिए, खुद देने का अंजाम आपने देख ही लिया कि क्या हुआ। एक भाई साहब जेल में, दूसरे के खिलाफ अवार्ड पास हो गया, और जबकि टाइम टू टाइम ऑब्जेक्शन रेज किए हुए हैं। ऑब्जेक्शन रेज करने के बाद अब जब मेरे पास आए तो मैंने उनको बताया कि अब हमें इसमें ये काम करना है, अब करेंगे भाई उनका काम। लेकिन दोस्तों पहले हम ये दिमाग क्यों नहीं लड़ाते कि हमें जब भी हमें कोई इस तरीके की कानूनी समस्या खड़ी होती है, हमें तुरंत प्रभाव से अपने एडवोकेट से संपर्क करना चाहिए। ठीक है कि कई एडवोकेट्स ज्यादा फीस चार्ज करते हैं और लोग महंगा एडवोकेट अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, लेकिन दोस्तों सेकुलर फाइनेंस टीवी किस लिए है? आपके लिए तो है। आपके दोस्तों सेकुलर फाइनेंस टीवी किस लिए है? आपके लिए ही तो है। हमने इतने कम चार्जेस क्यों रखे हैं? इनफैक्ट सबसे कम चार्जेस, ताकि आपको कानूनी सहायता बड़ी आसानी से मिल सके दोस्तों, आपकी पॉकेट पर ज्यादा भार ना पड़े। क्योंकि हम जानते हैं कि आप पहले ही मल्टीपल लोन की गिरफ्त में हैं या लोन से परेशान हैं, तो हम आपकी जेब पर ज्यादा भार नहीं डालना चाहते दोस्तों। लेकिन दोस्तों साथ के साथ हमें अपना स्टाफ और ऑफिस भी मेंटेन करना है, तो थोड़ा बहुत तो चलेगा ही। लेकिन दोस्तों मैं फिर आपसे यही कह रहा हूं कि किसी प्रकार का नोटिस आता है, नोटिस का जवाब आप खुद से मत दीजिए, क्योंकि अगर आप खुद से देंगे तो बड़ी मुसीबत में आप खुद फंसेंगे और फिर आप ये कहेंगे कि सर ने तो हमें बताया नहीं। फिर सर को आप मैसेज कर करके परेशान करेंगे, अनटाइमली फोन कर करके परेशान करेंगे। जब कोर्ट वर्क होता तब भी आपकी फोन कॉल्स आती रहेंगी कि सर बताइए हम क्या करें। तो पहले से ही समझ लीजिए, वीडियो को मैं कहता हूं आप सभी को कि वीडियो को पूरा देखिए और ध्यान से देखिए, ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। सबसे बड़ी बात, लोन डिफॉल्ट हो रहा है या हो चुका है या होने वाला है, प्रायर लीगल नोटिस को देना मत भूलिए, इंटीमेशन लेटर को देना मत भूलिए। ये आपके फायदे के लिए ही ये चीज, क्योंकि शायद लोग एक दूसरे से ज्ञान ले देकर कहते हैं अरे छोड़ यार, क्या फायदा, क्या देना, क्या लेना। लेकिन पता तब चलता है ना जब सेटलमेंट का वक्त आता है और आर्बिट्रेशन के नोटिसेस आने शुरू हो जाते हैं, कार्रवाइयां शुरू हो जाती हैं, फिर तब वकील याद आएगा, तब 1 के 10 खर्च देंगे, मजबूरी में खर्चने पड़ेंगे। तो दोस्तों ऐसी नौबत आने से पहले हम ऐसा काम क्यों करें? लोन डिफॉल्ट हो रहा है, हो चुका है या होने वाला है, तुरंत प्रभाव से प्रायर लीगल नोटिस दीजिए और हर नोटिस का जवाब दीजिए। और सबसे बड़ी बात, खुद से वकील ना बने, नहीं तो हाल ऐसा ही होगा। और फिर हाल ऐसा नहीं, हाल बेहाल होगा। तो दोस्तों मेरी बात को जरा गौर से सुनिए और अपने दिमाग में पूरी तरह से उतार लीजिए। और दोस्तों आपसे एक विनम्र निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा फैलाएं, ताकि मल्टीपल लोन के दलदल में फंसे हुए मेरे भाई मेरे बहन इस वीडियो को देखें और उन्हें अपनी समस्या का कुछ समाधान मिल सके दोस्तों।
सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।